सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह 1957 की एक ट्रेन दुर्घटना की वाक़या पेश कर रहे हैं। इसे हमें और आपको एक बार देख लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह क्या कह रहे हैं। सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी और गोरखपुर से वो ट्रेन गोंडा के लिए आती थी। जो लोग छोटी लाइन से वाकिफ है वो जानते होंगे। गोरखपुर से चलते हुए नौगढ़, फिर बढ़नी के बाद एक स्टेशन आई कौवापुर से ये लोकल ट्रेन चली और बलरामपुर आने से पहले एक राप्ती नदी पड़ती है। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद जैसी क्रॉस किया, बलरामपुर स्टेशन के आने से पहले ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की पटरी पर दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी करना चाहती है, मरने के इरादे से आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, ये सन 1957 की बात है, 1957 की, उसने ब्रेक लगाए, पूरी ताकत के साथ उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद देखता है कि ट्रेन रुक गई। वो जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद देखता है कि लड़की पटरी पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है और ट्रेन और लड़की के दरमियान 2 बालिश्त का फासला है। 2 बालिश्त का फासला है। उसने ठंडी सांस ली कि ट्रेन का पहिया इस लड़की के ऊपर नहीं चला, लड़की बच गई। उसने कहा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। उसने ब्रेक लगाए लड़की को बचाने के लिए और जब उतर के देखता कि 2 बारिश का फासला है, उसने लड़की को उठाना चाहा, उठो, लेकिन लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने टटोला, लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने हाथ रख के देखा, धड़कनें बंद, उसकी रूह निकल चुकी है। वो ट्रेन के आने से पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी है। हरकतें कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है। मोहम्मद कासिम ने बयान दिया रोते हुए, क्या कहता है कि मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए ट्रेन चलाते हुए। 20 साल की पूरी जिंदगी में मेरे सामने ये पहला हादसा हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ट्रेन चलाने की लाइफ में मैंने सबसे जोरदार ब्रेक आज लगाए और मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक कर इस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैंने ट्रेन रोक दी। रोकने में भी कामयाब हो गया, लड़की के ऊपर ट्रेन का पहिया भी नहीं चढ़ा, मैं उसमें भी कामयाब हो गया। लेकिन अब ऊपर वाले ही ने इस लड़की की जिंदगी में मौत लिख दी थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। यानी मेरी कोशिश के बावजूद भी लड़की नहीं बच सकी है। अगर मारने ही पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। दोनों मिसालें दे दी। फिरौन मार रहा था हर बच्चे को, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो मूसा को उसी के घर में बचा के और पाल पोस कर भी दिखा दिया। और इस आदमी ने बचाना चाहा लड़की को, कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन हरकत कल्ब से ये लड़की मर चुकी। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत के घाट उतारने वाला अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने, सौतेले भाई थे, कुएं में फेंक दिया। काफिला आया, निकाला, ले गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, पलते गए, बढ़ते गए, जवान हुए। बादशाह की बीवी, अजीजे मिस्र की बीवी ने नियत भी खराब की। आखिरकार झूठे इल्जाम में जेल में भी गए, कई साल जेल में रहे। गौर कीजिए, और कई साल जेल में रहने के बाद यहीं से उनका नक्शा बदलता है।
और फिर एक दिन आता है कि वो पूरे मुल्क मिस्र के बादशाह बने।